यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो 21 नवंबर तक जारी रहेगी। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सुबह सपा ने मैनपुरी से अपनी सीट का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सपा और भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो देखिए, उपचुनाव की सरगर्मी अब तेज होने जा रही है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 21 नवंबर तक नामांकन कर सकेंगे। ऐसे में तमाम दलों के साथ जो मुख्य दल हैं, जिन पर निगाहें टिकी हैं, वो है सपा और भाजपा। इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उपचुनाव का कुरुक्षेत्र, मैनपुरी में फंसा पेच। सपा कब करेगी उम्मीदवार का ऐलान? भाजपा ने बताया मैनपुरी फतेह का प्लान। मैनपुरी के दंगल में राजभर की एंट्री, किसके लिए खतरे की घंटी? उत्तर प्रदेश एक बार फिर चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। फिर एक बार राजनीतिक दलों की साख दांव पर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जहां मैनपुरी लोकसभा में चुनाव होना है, वहीं आजम खान की सदस्यता जाने के बाद रामपुर की सदर सीट भी दांव पर है। इसी के साथ एक लड़ाई पश्चिमी यूपी के पावर सेंटर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होनी है, जहां भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद चुनाव हो रहा है। मतलब एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होगा। लेकिन इस चुनावी जंग में सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी की हो रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। जबकि पिछले 3 दिनों से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और अब सवाल बड़े हो गए हैं कि क्या इसके पीछे शिवपाल यादव तो वजह नहीं है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव ने फिर एक बार अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो न सिर्फ खुद को असली समाजवादी बता रहे हैं, बल्कि उनके तेवर मैनपुरी में अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि यादव वोटर के बाद मैनपुरी में शाक्य वोटर सबसे निर्णायक भूमिका में है। बड़ी बात यह है कि 2019 में भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के सामने प्रेम सिंह शाक्य को मैदान में उतारा था। मतलब एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी मैनपुरी में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन भाजपा लगातार मैनपुरी में कमल खिलाने का दम भर रही है, क्योंकि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसकी नजर समाजवादी पार्टी के इस अभेद्य किले पर टिकी है, जिसे फतह करने के लिए भाजपा हर रणनीति अपना रही है। वहीं मैनपुरी की महाभारत में अब ओम प्रकाश राजभर की एंट्री भी हो गई है, जिन्होंने मैनपुरी में रमाकांत कश्यप को मैदान में उतारा है। अब मैनपुरी में राजभर की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी बजाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैनपुरी के दंगल के साथ साथ रामपुर की लड़ाई भी दिलचस्प हो चुकी है, जहां मैनपुरी के साथ चुनाव होना है। लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने आजम खान को राहत दे दी तो ये चुनाव टल सकता है। लेकिन अगर नहीं टला तो यहां से आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा का नाम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आजम खान इस बार अपना किला बचा पाएंगे, क्योंकि रामपुर की साख 5 महीने पहले भी दांव पर लगी थी, जहां आजम खान को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं एक चुनावी जंग खतौली में भी होनी है, जिसे पश्चिम का पावर सेंटर बताया जा रहा है। ये सीट 2022 में भाजपा ने जीती थी, लेकिन विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ी है। इस सीट पर सपा ने रालोद को फ्री हैंड दे दिया है। मतलब खतौली में अब सपा चुनाव नहीं लड़ेगी, रालोद लड़ेगी। वैसे भी शुरू से खतौली पर रालोद का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, क्योंकि विक्रम सैनी की सदस्यता की बात जयंत चौधरी नहीं उठाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई और अब इस सीट पर चुनाव हो रहा है। बड़ी बात यह भी है कि 2022 में भी खतौली की सीट रालोद के हिस्से में ही आई थी, लेकिन इस बार खतौली के दंगल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी ताल ठोक रही है, जिससे उपचुनाव की बाजी रोचक हो चुकी है।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा उपचुनाव में भाजपा को रोक पाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं सपा के हिस्से हार ही आई है। फिर चाहे रामपुर और आजमगढ़ हो या गोला, ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अखिलेश इस बार भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे या फिर चूक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सुभासपा ने रमाकांत कश्यप को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए रमेश प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजभर ने इटावा में इसका ऐलान किया और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लड़ेगी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव। सपा के गढ़ में राजभर का खुला चैलेंज। तो ये चुनाव देश नहीं दुनिया के में इस चुनाव की निगाहें रहेंगी, तो इस नाते इस चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा प्रत्याशी जब लड़ेगा तभी न समर्थन कितने लोगों का मिल रहा है, तब ये निर्भर करता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। राजभर के निशाने पर इस वक्त सीधे सीधे अखिलेश यादव हैं। हर शब्द में सपा अध्यक्ष को लेकर तंज है। एसी कमरे वाला हमला अब भी थमा नहीं है। राजभर गिना रहे हैं, राजभर बता रहे हैं कि हार दर हार के बाद भी अखिलेश यादव अब भी एयर कंडीशन वाली पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, कुछ और नहीं। देखिए, गढ़ आजमगढ़ था, चला गया, ये आपके आगरा चला गया, रामपुर चला गया, अब मैनपुरी का नंबर है। अभी गोला हुआ, वो चला गया। जब नेता एसी से नहीं निकलेगा, आप बताइए, न आजमगढ़ चुनाव में गए, न रामपुर चुनाव में गए, न गोला चुनाव में गए। एक पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति घर में बैठा रहे और चुनाव जीतने का सपना देखे, तो भाई हो सकता है उसकी निगाह में अच्छा हो। राजभर ये मानने को तैयार नहीं कि अपने गढ़ में सपा हर हाल में जीतेगी। सुभासपा अध्यक्ष की माने तो अखिलेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निपटना आसान नहीं। तो आजमगढ़ भी तो अपना घर बताते थे, जीत काहे नहीं गए? रामपुर भी अपना घर बताते थे, जीत क्यों नहीं गए? तो देखिए, कहना करना बड़ा आसान है, लेकिन जब धरातल पे उसको उतारना होता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो माना जाए बड़ा फाइट होगी यहाँ पर सपा और भाजपा में। बिल्कुल चुनौती है, चुनौती तो कहाँ नहीं चुनौती है। भले ही मैनपुरी में सुभासपा का सियासी जनाधार मजबूत नहीं, लेकिन राजभर कह रहे हैं कि हम मैनपुरी उपचुनाव में अपनी ताकत तोलेंगे। दावा है कि आम लोगों के बीच जिन मुद्दों को लेकर जमीनी लड़ाई लड़ी है, अब उसकी ताकत का अनुमान लगाने का ये बड़ा मौका है। हाँ, मैनपुरी लोकसभा चुनाव पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाई इलेक्शन जो होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष का होता है, सच्चाई तो ये है। हम जो 5 साल मेहनत किए हैं, 5 साल में हम कितना जगह पाए हैं, शिक्षा की लड़ाई को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा को लेके, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, हम कितने लोगों को समझा पाए हैं। हमारा प्रत्याशी जब लड़ेगा तभी न समर्थन कितने लोगों का मिल रहा है, तब ये निर्भर करता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। सबसे दिलचस्प तो ये है कि अखिलेश यादव पर चुभने वाले हमले कर रहे राजभर उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर दरियादिली दिखा रहे हैं। राजभर ने शिवपाल के गोरखपुर में दिए गए तमाम बयानों का समर्थन किया है। शिवपाल ने इस साल के विधानसभा चुनाव में सपा की तरफ से लिए गए फैसले की समझदारी पर सवाल खड़े किए थे। अब राजभर कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव 100% सच कह रहे हैं। बिल्कुल 100% शिवपाल यादव जी अगर बोल रहे हैं तो 100% वो सही बोल रहे हैं। माननीय नेताजी और माननीय शिवपाल यादव जी दोनों लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को इस सत्ता तक पहुंचाने का काम किए हैं, और इन्हीं दोनों नेताओं के संघर्षों की देन है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। उनके मेहनत से बने, अपने मेहनत से नहीं बने थे। ये अपनी मेहनत से क्या किए हैं, धीरे धीरे समय देखते जाइए क्या होता है, होने जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सपा के खिलाफ राजभर मैनपुरी में आखिर कैसी चुनावी बिसात बिछाते हैं। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।